ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष विराम लागू हो चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी बेहद भयावह स्थिति में है। ताजा घटना में गाजा के दक्षिणी हिस्से में हुए एक बड़े हमले में 7 इस्राएली सैनिकों के मारे जाने की खबर है। जब दुनिया ने राहत की सांस ली थी कि युद्ध थम सकता है, उसी वक्त गाजा में जमीन पर जंग और भी तेज हो चुकी थी। दक्षिणी गाजा में एक बख्तरबंद इस्राएली वाहन को निशाना बनाकर एक भीषण हमला किया गया। जमीन में बिछाए गए शक्तिशाली विस्फोटक से वाहन को उड़ा दिया गया। इस हमले में 7 इस्राएली सैनिक मारे गए। यह जानकारी खुद इस्राएली डिफेंस फोर्स यानी IDF के द्वारा दी गई। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब ईरान और इसराइल के बीच एक नाजुक संघर्ष विराम लागू किया गया। बीते सप्ताह तक दोनों देशों के बीच मिसाइलों और ड्रोन हमलों की एक खतरनाक लड़ाई चल रही थी, जिसमें इसराइल ने ईरान पर आरोप लगाकर सीधा हमला किया और उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। अंततः कूटनीतिक दबावों के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की गई, लेकिन इस बीच गाजा में जारी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। गाजा के अंदर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हमास अब भी दर्जनों इस्राएली बंधकों को अपने कब्जे में रखे हुए है। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। कुछ बंधकों के मारे जाने की भी खबरें हैं, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। दूसरी ओर इस्राएली सेना ने हमास की सुरंगों और ठिकानों को नष्ट करने के लिए जमीन पर भारी कार्रवाई की है। ईरान और इसराइल के बीच जारी तनाव ने पहले ही पूरी मध्य पूर्व क्षेत्र को अस्थिर कर दिया था। अमेरिका, रूस और यूरोपीय शक्तियां संघर्ष विराम को बनाए रखने के लिए दबाव बना रही हैं, लेकिन अब जब गाजा में जमीनी युद्ध और जवानों की मौत हो रही है तो सवाल उठने लगे, क्या यह संघर्ष विराम टिक पाएगा? क्योंकि इसराइल पर आरोप है कि उसने बीते कल ही करीब 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस संघर्ष का सबसे बड़ा खामियाजा गाजा के आम नागरिक भुगत रहे हैं। अस्पताल जर्जर हो चुके हैं, बिजली और पानी की भारी कमी है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। राहत एजेंसियों का कहना है कि अगर युद्ध नहीं रुका तो मानवीय संकट भयावह रूप ले लेगा। गाजा में 7 सैनिकों की मौत ने संघर्ष विराम की गंभीरता को चुनौती दी है। जहां एक और राजनयिक स्तर पर बातचीत की कोशिशें जारी है, वहीं जमीन पर हालात एक नई लड़ाई की संकेत दे रहे हैं, क्योंकि लगातार इसराइल हमास को खत्म करने की बात कर रहा है, लेकिन हमास साफ तौर पर कह चुका है कि या तो संघर्ष विराम के लिए उन शर्तों को इसराइल को भी मानना होगा जिसका वो पहले ही उल्लंघन कर चुका है। हालांकि इसराइल का साफ कहना है कि वो जब तक हमास को गाजा से साफ नहीं कर देगा वो युद्ध नहीं रोकेगा। इसराइल हमास पर लगातार दबाव बना रहा है कि बिना शर्तों के ही वो बंधकों की रिहाई कर दे, लेकिन हमास इसके लिए कतई तैयार नहीं है। अब तक गाजा में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक करीब 55,000 से ज्यादा आम नागरिकों की गाजा में मौत हुई है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। मंगलवार सुबह 24 जून 2025 को इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम हो गया, जिससे 12 दिन तक चली जंग अब रुक चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने इस युद्ध को रोकने की पहल की थी। हालांकि इस संघर्ष में दोनों को भारी नुकसान हुआ। ईरान के स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद रजा जफरकंदी ने मंगलवार को बताया कि इजरायली हमलों में अब तक 606 ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 107 लोगों की मौत युद्ध विराम से पहले के 24 घंटों में हुई। 13 जून से शुरू हुए इस युद्ध में 5,332 लोग घायल हुए हैं। मंत्री ने कहा, पिछले 24 घंटे ईरान के लिए सबसे घातक रहे, जिसमें 1,342 लोग घायल हुए। मरने वालों में 95% लोग मलबे में दबकर मारे गए, जबकि 5% की मौत अस्पताल में हुई। खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय को 3 अस्पताल खाली कराने पड़े ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। इजराइल पर लगाए आरोप। मंत्री ने आरोप लगाए कि इजराइल ने 13 जून को बिना किसी उकसावे के ईरान पर हमले शुरू कर दिए, जिसमें न्यूक्लियर फैसिलिटी के सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, परमाणु वैज्ञानिक और आम नागरिक मारे गए। जवाब में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एयर स्पेस फोर्स ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में 22 मिसाइली हमले किए, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ। वहीं इजराइल की अगर बात करें तो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वहां 63 लोगों की मौत हुई है। कई इमारतें ईरानी मिसाइलों से तबाह हो चुकी हैं।
Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि इजराइल पर सही आंकड़े छिपाने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। कई दिनों तक इजरायली नागरिकों को बंकर में रहना पड़ा, दफ्तर बंद रहे, जिससे इजराइल को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इजराइल ने दावा किया है कि उसके हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के लिए थे। ईरान के जवाबी हमलों और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाए जाने से संघर्ष और तेज हो गया। युद्ध विराम के बाद अब दोनों देश अपने अपने नुकसान का आकलन कर रहे हैं, लेकिन मानवीय और भौतिक क्षति ने अब वैश्विक चिंता भी बढ़ा दी है। ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तमाम दावे किए थे। दोनों ही देश युद्ध विराम को लेकर मान गए हैं, लेकिन ट्रंप के दावे उस समय फेल हो गए थे जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया और इसके बदले में इजराइल ने भी ईरान पर हमला कर डाला था। यानी कि ट्रंप के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही सीज फायर टूट गया था। ताजा हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके ईरान पर हमला रोकने को कहा था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा, मैं हमला नहीं रोक सकता क्योंकि ईरान ने पहले सीज फायर का उल्लंघन किया और उसे जवाब देना जरूरी है। सीज फायर के उल्लंघन पर ट्रंप काफी नाराज भी दिखाई दिए। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति का गुस्सा फूट पड़ा। ट्रंप ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि दोनों देश क्या कर रहे हैं। मैं खास तौर से इजराइल से नाराज हूं। मेरे युद्ध विराम के ऐलान करने के बाद इजराइल ने 1 घंटे के अंदर ही बम गिराए। मैं दोनों देशों से नाराज हूं। इजराइल की कार्रवाई मुझे समझ नहीं आ रही। इस दौरान ट्रंप ने गुस्से में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम का उल्लंघन करने के लिए एक बार फिर इजराइल पर निशाना साधा है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने दोहराया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान में महान व्यापारिक राष्ट्र बनने की क्षमता है। ट्रंप ने देश की व्यापारिक समझ और तेल संसाधनों की तारीफ करते हुए भविष्यवाणी की है कि ईरान अच्छा करेगा और खुद को फिर से बनाएगा। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा कि ईरान के लोग व्यापार के मामले में बेहद होशियार हैं। उनके पास तेल जैसी कीमती संसाधन हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अगर वो सही दिशा में आगे बढ़े तो वो निश्चित रूप से फिर से खुद को खड़ा कर सकते हैं और आर्थिक रूप से बहुत सफल हो सकते हैं। ट्रंप ने इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर नाराजगी जताई और संकेत दिया है कि इस तरह के कदम क्षेत्र में स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हमेशा से शांति का पक्ष धर रहा है, लेकिन किसी भी देश द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाना स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो सहयोगी ही क्यों ना हो। फिलहाल ट्रंप इजराइल से काफी नाराज दिख रहे हैं और ईरान की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं, जबकि ट्रंप ने ईरान पर हमला करने में इजराइल की पूरी मदद की है। यहाँ तक कि खुद भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए थे और दावा किया था कि उन्होंने सभी जो परमाणु केंद्र हैं उनको तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान ने इन दावों को खारिज कर दिया था।